भैया आप भोजपुरी में बहुत सारे स्टार हैं, आप आदर्श किनको मानते हैं? जी हम नीलकमल भैया हमर शादी जिंदगी के अपना न करिहा बर्बाद के सबसे बड़े स्टार हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनका देखिए किसी से विवाद नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है। वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं और गाने ऐसे ला रहे हैं कि जो बॉलीवुड में भी नहीं आ रहा है। ऐसा यही निवेदन है कि भैया आपको देख के हम सीखते हैं और आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपको गुरु मानते हैं। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो एक बार जरूर हमसे मुलाकात कीजिएगा। जैसे आपको तो टाइम नहीं है लेकिन हम जरूर आपसे मिलेंगे। देहाती आप देख रहे हैं पब्लिक के बीच आज हमारे साथ श्याम जी यादव, जो कि भोजपुरी का एक अहम हिस्सा जो कि सिंगर हैं और लगातार इनका गाना जो कि मिलियनों व्यूज लेता है और इनसे हम परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार आपको भी नमस्कार और आपके पब्लिक के बीच न्यूज़ चैनल को जितने भी देखने वाले हमारे भगवान में भी दर्शक है सभी को प्रणाम। भैया आप लोग भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गाना दे रहे हैं और नए नए गाना का भी जो कि प्रमोशन बहुत सारे इवेंट लगा कर दे रहे हैं। तो छोटे छोटे कलाकार जो कि एकदम गाना नया नया दे रहे हैं मार्केट में बज रहा है। तो भैया आपका जो गाना आया है या चैता, अभी चैता से हम लोग शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा चैता का मतलब अभी चैता गाना तो मेरा आया नहीं है, लेकिन जो आपका पहले जो गाना बजा था जिससे पहचान मिला था उस गाना हमको सुनाइए। वो गाना मेरे ज़िले का गाना था और हमारे ज़िले में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माता देवी माता का, उनके ऊपर मैं भजन गाया था, नवरात्रि का समय था। तो वो गाना मेरा चारों पर बहुत ज़्यादा बजा। उसी गाने से आज मुझे पहचान मिला होगा। यहाँ पर गाना बहुत प्यारा था कि चुनरी तुलसीपुर से हो, चुनरी तुलसीपुर से बाली वाला, रामपुर से बलम दिलवाई देता ना, हो दिलवाई देता ना, हो दिलवाई देता ना, हो दिलवाई देता ना, पाटन देवी के दर्शन कराई देता ना, हमके पाटन नगरिया घुमाई देता ना। ये गाना मेरा बहुत बजा, बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला, इसी गाने से मुझे पहचान मिला। भैया बहुत सारे नए सिंगर जो आते हैं और बहुत सारा गाना जो कि ऐसा उठा पटक गाते हैं, तो कभी कभी लगता है आप लोग का भी गाना जो कि नया नया गाते हैं और पैसा ज़्यादा लगता है और फॉलो करता है गाना, तो क्या लगता है कि मतलब हम भी उसी लाइन में चले जाएं? दुख तो होता है भाई, कोई भी है, अब आप ही किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं और आपका पैसा डूब रहा है तो दुख तो होता है। लेकिन चलो ऐसा है कि एक नहीं बजा तो कोई ना कोई तो बच ही जाता है, मेहनत करते रहते हैं। लेकिन ऐसा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। जितने भी हमारे नए कलाकार भाई हैं कहेंगे कि अच्छे अच्छे गाने कीजिए, गाने को मेहनत कीजिए, रील बनाइए और गाने को प्रमोशन कीजिए, गाना जरूर कीजिए, हिम्मत। भैया बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार इवेंट ला देते हैं और छोटे गायक का मतलब जैसे बड़े बड़े जो कलाकार हैं उनके ऊपर कंपनियां सपोर्ट कर रही हैं, पैसा खर्चा कर रही है। कलाकार थोड़ी ना अपने जेब से लगा के कर रहा है बहुत। अब उनके ऊपर क्या है कि कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है। अगर कलाकार को खुद करना हो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां उनके ऊपर खर्चा कर रही है तो इवेंट लग रहा है, प्रमोशन हो रहा है। अब नया कलाकार बेचारा कमा ही नहीं पा रहा है तो कहाँ से इवेंट करेगा। भैया बहुत सारे गाना जो छोटे छोटे कलाकार बहुत सारे गाना अच्छा लाते हैं और उनको बड़े कलाकार जो चुरा कर गा देते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है ना। ये इसीलिए ना क्या कहा जाए, अभी हमारा कहना है कि देखिए आप स्टार किसी लिए, आप स्टार हैं कि लोग आपको कॉपी करें। सही बात है। आप स्टार उनको बोलते हैं कि जिनको हम कॉपी करें, जितने भी छोटे कलाकार हैं जी उनको कॉपी करें। अब ये आप किस लिए स्टार है भैया जब आप छोटे सिंगरों को उठा के गा रहे हैं? तो कोई कलाकार नहीं चाहता ना भाई कि कोई कलाकार बजे मेरे आगे। सही बात। तो इसीलिए ना उनका अभी कोई नए सिंगर का गाना बजेगा तुरंत लोग उठा के गा देता है, क्या करेगा आगे? नया कलाकार कैसे जिए खाएगा? तो जितने भी हमारे बड़े स्टार भाई हैं, भैया लोग हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी नए कलाकार आ रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत मेहनत करके आगे गए हैं, तो नए कलाकारों का गाना मत गाइए। उनका भी जीवन है, उनको भी खाने जीने दीजिए। भैया आप लोग इतना रात दिन मेहनत करते हैं और कोई ऐसा आपका गाना तो मतलब किसी ने उठा कर गा दिया? नहीं, मेरा तो किसी ने गाया नहीं है। गाते हैं तो कुछ छोटे भाई जो भी नया नया शुरुआत कर रहे हैं, कुछ भाई लोग गाते हैं तो उतना दिक्कत नहीं है, चलो नया नया शुरुआत कर रहे हैं तो
होता है कलाकार को लालच, कलाकार देखिए बहुत लालची होता है। अब जैसे किसी भी सिंगर का गाना बजता है तो मेरे मन में भी लालच आता है कि गाना बढ़िया लाओ, मैं गा दूं। तो ऐसा जो छोटे मोटे लेवल के सिंगर हैं वो अगर गा दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कोई बड़ा स्टार गाता है किसी गाने को चुरा के तो तकलीफ होता है कि नहीं आप एक बहुत बड़े लेजेंड है, आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लोग आपको देख के सीखते हैं। तो जब आप लोग ये हरकत कीजिएगा तो क्या होगा? भैया आपका जो गाना जो मार्केट में भोजपुरी का बजा उस गाना थोड़ा सा नाम बताओ। मेरा अभी एक गाना बहुत प्यारा गाना बजा है, वो हेमा एंटरटेनमेंट चैनल से रिलीज था। अरे भूल जइहा जाने अब होता हमर शादी, जिंदगी के अपना न करिहा बर्बादी, कि दिल तोड़ के जाता मर, दिल तोड़ के जाता जी पाइब ना बिछड़ के, मर जाइब ये जान तुम्हारा याद में तड़प तड़प के। गाने का नाम था तड़प तड़प के, बहुत बजा। और अभी सुर म्यूजिक से मेरा गाना बहुत बज रहा है कि तो न लाग जाई गोरा शरीरिया में, गोरी काला धागा बांधला कमरिया में, गोरी काला धागा बांधला कमरिया में। बहुत सारे गाने हैं जो बज रहे हैं। भैया आप भोजपुरी में बहुत सारे स्टार हैं, आप आदर्श किनको मानते हैं? जी हम नीलकमल भैया को बहुत गुरु मानते हैं। ऐसे नीलकमल जी का गाना जो कि न किसी से कॉपी होता है और न उनका अपना खुद का कंटेंट, इसीलिए ना मानते हैं। देखिए आप आदर्श उनको मानिए जिसके अंदर क्वालिटी हो, जो देखे कि नहीं अभी सनी लियोनी के साथ गर्दा उड़ा है। अभी वो भैया उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखा। अभी शायद नंबर 1 ट्रेंड पर कर रहे हैं, नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। और भोजपुरी को बदलने में सबसे बड़ा हाथ नीलकमल भैया का है। और 1-2 साल में देखिएगा ना भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार नीलकमल जी, आज के डेट में सबसे बड़ा स्टार है। तो नीलकमल जी का मतलब ऐसा फैन होता है ना कि देखिए वो आवाज़ नहीं करता है, किसी से टकराता नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत मतलब जो कि इम्प्रेशन जिसे होता है ना यूट्यूब का, उस तरह गाना उनका ब्लास्ट कर जाता है। जो देखिए आज के डेट में बोलूँगा भोजपुरी में नीलकमल भैया जैसा कोई सिंगर नहीं है, ना उतना कोई मेहनत कर रहा है और ना उस लेवल का गाना दे रहा है। लेकिन भैया भोजपुरी को हमारे भोजपुरी में चाहे कितना कुछ हो जाए, जो कि 2 स्टार हैं जो आपस में, कि पवन सिंह और एक जो कि ट्रेंडिंग स्टार हैं, इन लोगों से मतलब हटकर गाना आ रहा है, जो कि बजट भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अभी देख रहे हैं ना टी-सीरीज के मेन चैनल पे गाना उनका आया है। और मुझे लग रहा है कि 1-2 साल में ना भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनका देखिए किसी से विवाद नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है, वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं और गाने ऐसे ला रहे हैं कि जो बॉलीवुड में भी नहीं आ रहा है, ऐसा गाना आ रहा है। जो कि समझ सकते हैं भोजपुरी में ना नंबर 1 ट्रेंड पे गाना चल रहा है। अभी शायद 20 मिलियन पहुंचने वाला है। वो हिट है उनका, जितना गाना सब हिट है। तो आप उनको आदर्श मानते हैं? हाँ उनको आदर्श मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनको गुरु मानते हैं। और जब भी मौका मिलेगा उनसे मुलाकात करेंगे और जब भी मिलेंगे तो अब मैं तो चाहता हूँ कि मुझे मिले, लेकिन वो भी बिजी रहते हैं और हम भी छोटे मोटे गाएंगे तो हम भी गाना वाना गाते रहते हैं। लेकिन ये तो विश्वास है कि लाइफ में ज़रूर एक बार मुलाकात होगा। अगर भैया आपके पास वीडियो कभी भी पहुँचे तो श्याम जी यादव जो कि गायक हैं बहुत अच्छे और आपको जो कि आदर्श मानते हैं, तो भैया के लिए संदेश कुछ? भैया से यही निवेदन है कि भैया आपको देख के हम सीखते हैं और आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपको गुरु मानते हैं। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो एक बार ज़रूर हमसे मुलाकात कीजिएगा। जैसे आपको तो टाइम नहीं है, लेकिन हम ज़रूर आपसे मिलेंगे। हर अगर इवेंट हो तो बस भैया का जो कि चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे मेल होगा, मेंशन वहाँ दीजिएगा, भैया पहुँच जाएंगे वहाँ। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट भैया पब्लिक के लिए आप अपने फ्लोर के लिए क्या कहना चाहते हैं, जो आपका नया प्रोजेक्ट? जितने भी हमारे भगवान के दर्शक हैं उनसे यही कहेंगे कि गानों को सपोर्ट कीजिए और हम लोग मेहनत कर सकते हैं, हम लोग अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। आप लोग गानों को शेयर कीजिए, रील बनाइए और अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।